की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके कलाम को सीख सकें और मज़ीद हम खुदावंद में आगे तरक्की कर सकें। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज दोपहर को काफ़ी बारिश हुई। और ऐसे था कि जैसे कि अब ये कंटिन्यू चलेगी, रुकती थी फिर चल शुरू हो जाती थी, फिर रुकती थी फिर शुरू हो जाती थी, और काफ़ी बारिश हुई है। और आज शाम इबादत भी थी, लेकिन बेशक बारिश थी, मौसम ख़राब था, लेकिन खुदा ने हमें मौका दिया है कि मौसम अच्छा हो गया और हम सब खुदा की हजूरी में हैं। तो जब खुदा ने हमें मौका दिया, मौसम अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि खुदा आज हमें बहुत कसरत से बरकत देने को है। क्या हम सब तैयार हैं? आए खुदा के कलाम में से देखेंगे, जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे अब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ईमान दिखाई देता है। ईमान दिखाई देता है। सब बोलिएगा, ईमान दिखाई देता है। ये आज का हमारा मजमून है। और याद रखना कि खुदावन जो है वो चाहता है कि हम कलाम को और ज्यादा गहरे तौर पर सीखें, ताकि जैसे जैसे हम कलाम को सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता जाएगा। उसमें हम परवरिश पाते चले जाएंगे ईमान में, और ईमान हमारा जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। याद रखना कि ये जो ईमान की बात की जाती है, इसका तल्लक कोई हमारे जिस्मानी आंखों से नहीं है कि जो हम इन आंखों से ईमान से चीजों को देखते हैं, बल्कि इसका तल्लक हमारी रूह से है। ईमान का तल्लक किससे है? हमारी रूह से है, जो हमारे अंदर है। और ये जरूरी है कि जो ईमान हमारे अंदर है वो नजर आए, वो दिखाई दे। और
जब हम इन बातों पर गौर करते हैं, कलाम पर गौर करते हैं, तो लिखा है अब ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत। जो चीजें नजर नहीं आ रही उनका सबूत है। ईमान क्या है? सबूत। जो हमारे पास ईमान है वो क्या है? सबूत। तो बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें, जरा निकालिएगा, मरकस की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। एक जगह पर यीशु मौजूद है और यीशु लोगों को तालीम दे रहा है, और लिखा है कि वहां पे बड़ा हजूम है, और हजूम होने के बायस दरवाजे तक लोग हैं और यीशु लोगों को तालीम दे रहा है। और वहां पर 4 लोग एक शख्स को लेकर आए जो मफलूज था। क्या लिखा है? यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा। यीशु ने क्या देखा उनके अंदर? ईमान। ईमान किसके अंदर? उन 4 के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं 4 के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं किसके अंदर है? जरा पढ़िएगा। यीशु ने उनका ईमान देखकर यीशु ने उनका ईमान देखकर, आगे, मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह। मफलूज को लाने वाले कौन थे? 4 लोग। और 4 लोग कौन है? ईमानदार। और उनका ईमान कौन देख रहा है? यीशु। और मैंने आज आपको बताया कि ईमान दिखाई देता है। यीशु ने उनका ईमान देखा जो उस मफलूज को लेकर आए। वो चल नहीं सकता था। उसकी जिंदगी कैसी है? और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो 4 लोग हैं वो चारों ईमानदार हैं, और चारों की यूनिटी कितनी है ये समझो कि वो, आप उनको मुबशर भी कह सकते हो, हाँ, आप उन्हें एज ए, यानी 4 लोगों के एक टीम भी कह सकते हो। 4 लोगों की एक टीम है, एक ग्रुप है, और चारों ईमानदार है, और चारों के अंदर इतनी जबरदस्त यूनिटी है कि एक शख्स को जो चल नहीं सकता उसकी चारपाई को उठाकर वो यीशु के पास ले आए, और हजूम होने के बायस वो बीच में से गुजर नहीं सकते थे। छत पे चढ़ गए और छत को जाकर क्या किया? खोल दिया, और यीशु के सामने उस मफलूज को उसकी चारपाई समेत रख दिया। और यीशु ने उनका ईमान देकर उस शख्स को जो मफलूज था कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आज खुदावन चाहता है कि हम ऐसी इवेंजलिज्म करें कि जो गुनाहगारों को यीशु के पास ले आए। ईमानदार होते हुए कि हमारा ईमान कैसा है कि हमारी वजह से कोई शख्स निजात पा जाए। सिर्फ निजात नहीं बल्कि उसके साथ साथ शिफा भी पा जाए, जिस्मानी शिफा भी, रूहानी शिफा भी। और यीशु इसलिए हमें चुनता है ताकि हम मसीह का काम करें और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। हम हैं ईमानदार, हमारे अंदर ईमान है, बड़े पुख्ता है ईमान में, लेकिन जब हम ईमानदार हैं तो ईमानदार क्या हो जाए? एक हो जाए, यूनिटी में आ जाए, ताकि किसी की जान बच जाए। पहली बात है वो जहन्नम में ना जाए। दूसरी बात, वो इस दुनिया में रहते हुए मफलूज ना हो, मुहताज ना हो किसी का, ताकि हमारी वजह से वो शख्स बदनी तौर पर भी शिफा पा जाए। हमारा काम है उसको यीशु के पास लाना।
ये बहुत जरूरी है। यीशु ने उनका ईमान देखा। किनका? हाँ? जो 4 लेकर आए थे, उनका ईमान देखकर। आज हमारे पास कितने हमारे इर्द गिर्द दोस्त, अजीज, रिश्तेदार या जिनको हम नहीं जानते, ऐसे लोग हैं जिनको यीशु की जरूरत है, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो जिनको यानी कि किसी भी हालत में है लोग। हमें चाहिए कि हम तो यीशु के पास आ ही रहे हैं, लेकिन उनको भी यीशु के पास ले आए। बाइबल कहती है कि अगर एक शख्स जमीन पर तौबा करता है, नजात पाता है, तो आसमान पे कितनी खुशी होती है। और खुशी कौन करता है? फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते। यानी कि खुदा खुश हो रहा होता है और उसके साथ खुदा की टीम खुश हो रही होती है। जो फरिश्तों की सूरत में खुदा की एक जबरदस्त टीम है, वो खुश हो रही होती है कि जमीन पर एक शख्स नजात पा गया, एक शख्स शिफा पा गया, एक शख्स ऐसा है कि जो मसीह की बादशाही में आ गया है, मसीह के खानदान में आ गया है। कितनी बड़ी बात है कि आज मुझे और आपको खुदा चाहता है कि हम ईमानदार होते हुए हम अपने ईमान का इजहार करें। कैसे करें? कि हम दूसरों के लिए क्या बन जाएं? हम दूसरों के लिए मददगार बन जाएं। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूस से कहा, तेरे गुनाह। कितनी बड़ी बात है। और बाद में यीशु ने क्या कहा? अपनी चारपाई उठा, चल फिर। और क्या हुआ? जिस चारपाई पे लाए थे वो ही चारपाई उठाई और चलने फिरने लगा। कितना बड़ा काम हुआ था कि उन 4 लोगों के ईमान की वजह से एक शख्स जो जन्म का जो मफलूज था वो शिफा पा गया। पैरालाइज शख्स जो चल नहीं सकता था। इसमें बहुत सारे मैसेज है, लेकिन जो मेरा टॉपिक मैं उसी पे रहूंगा। यीशु ने किनका ईमान देखा? हैं? उन 4 लोगों का ईमान दिखाई देता है। जरा निकालिएगा रसूलों के माल उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़िएगा जरा। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पलूस को बातें करते सुन रहा था। और वो जब पलूस को बातें करते, ये जन्म का क्या है? लंगड़ा, यानी पैदाइशी लंगड़ा है और इसने कभी चल के नहीं देखा। हाँ जी। और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। अच्छा, पलूस ने क्या किया? उसकी तरफ क्या लिखा है? पलूस ने उसकी तरफ गौर करके देखा। इसमें बोलो ना। गौर करके देखा कि उसमें पलूस ने उसकी तरफ गौर करके देखा। अच्छा, पलूस ने क्या देखा? ईमान, क्या लिखा है? कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। उसके अंदर शिफा पाने के लायक ईमान है। पलूस ने ईमान कैसे देख लिया उसके अंदर? पहले यीशु ने देखा, बाद में पलूस ने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स जब मफलूज था, जो जन्म का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा था, बाइबल कहती है पलूस को कलाम सुनते, वो सुनाते हुए वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सुन रहा था। वो देख नहीं रहा था, वो सुन रहा था। और रोमियो 10:17 में आप पढ़ लो, लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जरा पढ़ो। तो बड़ी आवाज से कहा। नहीं, रोमियो 10:17 में।
बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हाँ, बस ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के। जब आप कलाम सुन रहे हो तो मसीह का कलाम सुन रहे हो तो आपके अंदर क्या पैदा हो रहा है? ईमान पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो ईमान को पैदा करने वाला है वो खुदा का कलाम है। तो जरूरी है कि हम कलाम को सुने। किसको सुने? कलाम को सुने। याद रखना, जब आप कलाम को सुनोगे आपका ईमान पैदा होगा, ईमान नजर आना शुरू हो जाएगा, ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप कलाम को सुनोगे आप इनकरेज होगे, आप बूस्ट होगे, आपका ईमान जो है उसका लेवल फर्क होगा। और जब आप कलाम सुनोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके रवैये के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। याद रखना कि वो कलाम जो खुदा का कलाम है ये आपके ईमान को बूस्ट करता है। जैसे कि एक शख्स है जिस्मानी तौर पर वो कमजोरी फील कर रहा होता है, तो जब वो कमजोरी फील कर रहा होता है तो उसे ताकत की जरूरत होती है। तो कुछ ऐसी चीजें इंसान लेता है एनर्जी के लिए, तो जैसे वो इंसान जूस या कोई ऐसी ताकत वाली चीज लेता है तो उसके जिस्म के अंदर एक तवानाई आती है, वो उसका जिस्म के अंदर उसका जिस्म क्या हो जाता है? वो बूस्ट हो जाता है और वो अपने अंदर एक ताकत फील करता है। जब आप खुदा का कलाम सुनते हो और जैसे ही आप कलाम सुनना शुरू कर देते हो, खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर खुदा उस कलाम के वसीला से ईमान को पैदा करना शुरू कर देता है। अगर ईमान नहीं है, 0% है, तो इस कलाम से आपकी रूह के अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये कलाम क्या है? ये एक बीज है, और जब ये बीज आपके जिंदगी के अंदर बोया जाता है तो ये बीज उगना शुरू हो जाता है। और याद रखना क्या उगता है? ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है तो आप सोचते हो कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो कलाम में लिखा है ये सच है, ये हक है और यही सब कुछ है। जब आप दुनिया की बातों को सुनते हो आपका लेवल नीचे आता है। हाँ, जब आप जिस्मानी आंखों से देखते हो कमजोर पड़ जाते हो। याद रखना कलाम हमें यह बताता है अमल करना जरूरी है। आपकी जिंदगी में अमल होना बहुत जरूरी है। जो कलाम कहता है वो करो। जैसा खुदा का कलाम कहता है आप करो, अगला काम खुदा का है। और आपका ईमान जब दिखाई देता है तो कुछ होता है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, कोई कहानी नहीं है। बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है। और हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है, इसमें जिंदगी है। ये जिंदा है, इसमें जिंदगी है। ये ऐसी बातें करता है। अगर आप इस बात पर गौर करें, क्या लिखे आगे उसी को, जब उसने पौलुस ने उसके अंदर ईमान देखा, शिफा पाने के लिए ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। हाँ, बड़ी आवाज से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। हाँ, बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। अब सिर्फ पौलुस ने इतना कहा अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा। असल में पौलुस ने उसके अंदर क्या देखा? उसके अंदर ईमान था। पौलुस ने सिर्फ कहा उठ और सीधा खड़ा हो जा।
शैतान चाहता है कि आप सारी जिंदगी मफलूज रहो, मोहताज रहो। शैतान चाहता है कि आप कुछ ना कर पाओ, किसी काबिल ना रहो। लेकिन कलाम हमें किसी काबिल बनाता है। कलाम हमें मफलूज नहीं रहने देता, मोहताज नहीं रहने देता। खुदा का कलाम हमें खुदा पर तवक्कल करना सिखाता है, भरोसा करना सिखाता है, खुदा के साथ चलना सिखाता है। यह बहुत जरूरी है। जरा निकालो यकूब का आमखात, उसका दूसरा बाब 17 और 18 आयत देखिएगा जरा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। हाँ, जरा देखिएगा क्या कलाम में क्या लिखा है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। ऐसा ईमान भी है, ईमान नहीं है, अमली जिंदगी नहीं है, तो अपनी जात में वो ईमान क्या है? मुर्दा, डेड। इसका मतलब है कि जो मुर्दा ईमान है, अपनी जात में मुर्दा है, तो मुर्दा ईमान कुछ कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है? खुदा का कलाम। अगर हमारी जिंदगी में ईमान नहीं है ईमान के साथ, तो हमारे जो ईमान है अपनी जात में क्या है? मुर्दा। तो मुर्दा ईमान कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा ईमान की कर सकता? सिर्फ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੈਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਮੁਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ईमान के बगैर ईमान की है अपनी जात में, तो मुर्दा ईमान क्या कर सकता है? उसको आपने खुद ही उठा के इधर रखना, खुद ही उठा के इधर रखना, कुछ नहीं होना। जिंदा ईमान ही कुछ करेगा। और जिंदा ईमान कैसे होता है? अमल करने से। किससे? अमल करने से है। जरा आगे पढ़ो 18वीं आयत। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान इमाल से तुझे दिखाऊंगा। आमीन। अच्छा सुनो, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला। कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है लेकिन मैं क्या हूं? अमल करने वाला। याद रखना, दो चीजें हैं, एक ही ईमानदार कहलाना और दूसरा अमल करने वाला। जो शख्स अमल नहीं करता और कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो उसका ईमान कैसा है? हाँ, क्या है? कलाम क्या कह रहा है? और मैं अमल करने वाला हूं। तो तू अपना ईमान बगैर ईमान के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान ईमाल से तुझे दिखाऊंगा।
याद रखना, ये चैलेंज है, हर एक को चैलेंज करना चाहिए, एक ईमानदार को चैलेंज करना चाहिए। याद रखना, अगर आप खुदा के लोग हो, ईमानदार हो, तो आपकी जिंदगी के अंदर अमल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा सर सुनो, अगली आयत 19वीं है, ये बड़ी खास। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। हाँ, शैतान भी क्या करता है? शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। इसका मतलब है शैतान भी ईमान रखता है खुदा है और थरथरांदा है, लेकिन फिर भी की है, फिर भी क्या कहते हैं उसे? हाँ, शैतान डरता है ना खुदा तो, कहता है खुदा है, हैं? कहता है कि नहीं कहता? थरथराता भी है। वेख्या जो तुसी वेख्या किसी च बदरू आंदी तो किंज काम बंडे डरती हुंदी है, हैं? खुदा दी हुजूरी होंदी, डर रही होंदी है। और अगर देखा जाए तो खुदा से इब्लीस डरता है, शैतान डरता है, थरथराता है, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी उसे क्या कहोगे? फिर भी क्या कहोगे? बोलो, हैं? जरा फिर इस आयत को पढ़ना जरा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि अगर खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। हाँ, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथर यानी कंप जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, खैर अच्छी बात है, लेकिन शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, तो ना वो ईमान जो कहता है मैं ईमान रखता हूं खुदावंद पे, खुदा है ना, खुदा का बेटा यीशु है, मैं ईमान रखता हूं, लेकिन शैतान भी ईमान रखता, थरथरांदा है, ये भी अमल नहीं करता। जो नहीं अमल करता वो कौन है? शैतान। तो जो अमल यानी शैतान की करते थरथरांदे ने, है ना, कम जाते ने। क्यों? उन शैतान फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि कलाम ते अमल ही नहीं करता, खुदा दी गल ते अमल ही नहीं करता, मुखालफत करता है, वो कलाम के खिलाफ जाता है, कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेता, इसलिए उसे शैतान कहा गया। तो जो शख्स कलाम पर अमल नहीं करता लेकिन ईमान रखता है खुदा है, मर्जी अपनी करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाँ, वो कहता है हाँ डरने खुदा है, तो मर्जी, तो क्या कहेंगे उसे? ये बड़ी गहरी बात है। असं कहने असं ईमान रखने हैं, तो ईमान तो शैतान भी रखता है। खुदा की बात पर अमल करना कि खुदा है और जो कहता है एज इट इज वैसा करो, आपकी लाइफ एक जबरदस्त लाइफ होगी। एक पावरफुल लाइफ होगी आपकी। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, इसको समझ, मैं जब इस पर सोच रहा था, कई कहते ने जेड़े ने ना, एक किस्से मैं सुनिया, कहते जेड़े जादू करते, कहते ने भी तो खुदा ने बनाए, खुदा ने नहीं जो बनाए, ये याद रखना। एक बारी यसु ने मत्था टेक लो, तो एक बारी बुत्ता ने सामने जाके, है कैसा ईमान? हालेलुया। फिर असी कहने खुदावंद कुछ नजर नहीं आ रहा,
नजर किस तरह है? ਤੁਹਾਡਾ ईमान ही उस तरीके का नहीं है कि जो खुदावन देखना चाहता है। आगे अगर आप देखो ना, आगे एक बड़ी खूबसूरत बात, जरा पढ़ो 21वीं आयत। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो इमाल से रास्तबाज ना ठहरा? अच्छा देखो, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान, यकूब यहां क्या कह रहा है? कुर्बान गाह पर कुर्बान। तो अगर देखा जाए तो हम अक्सर कहते हैं कि यहोवा यरी है, खुदा ने मुहैया किया क्या? बर्रा, ऐसे ही ना। तो कुर्बान जो है कुर्बान गाह पे, इसहाक तो कुर्बान गाह पे था कुर्बानी के लिए। खुदा अब्राहम ने अमल कर लिया, उसने छुरी चला दी अपनी तरफ से, खुदा की तरफ से कबूलियत हो चुकी थी, खुदा ने कबूल कर ली थी उस कुर्बानी को। क्यों? क्योंकि उसने अमल किया, उसने खुदा की बात को माना। उसने खुदा की बात को माना। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो इमाल से रासबाज ना ठहरा? यह बहुत जरूरी है कि हमारा जो बाप अब्राहम है उसने अपने बेटे इसहाक को क्या किया? कुर्बान किया। आज खुदावन हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं? वो अच्छा, बेटे से बढ़कर कोई चीज है हमारे लिए? एक इंसान के पास एक ही बेटा है और वो भी इकलौता बेटा है और 25 साल बाद मिला है। एक ही बेटा, इकलौता बेटा, और 25 साल उसका इंतजार किया और उसके बाद खुदा कहते से क्या कर? कुर्बान कर दे। और उसने खुदा की बात को माना और वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और अगर देखा जाए तो उसका ईमान कैसे चेक हुआ कि वाकई उसने अमल किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, कुर्बान गाह पर कुर्बान किया। आज हम खुदावन के लिए, जो खुदा हमें चाहता है कि हमारी जिंदगी से चाहते हैं कि हम उन चीजों को कुर्बान कर दें जो चीजें खुदावन को अच्छी नहीं लगती, क्या हम मसीह के लिए और उसके कलाम के लिए उन चीजों को अपनी जिंदगी से अलग करते हैं, कुर्बानी देते हैं? क्या हम कुर्बानी देते हैं खुदा के लिए? हमारे लिए ज्यादा जरूरी वो चीजें, खुदा से ज्यादा जरूरी चीजें। मैं एक बात करूंगा कि जो खुदा ने आपको, इधर बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत में हैं, जो आपको खुदा ने खिदमत दिया, आप ईमानदारी से बताओ, आप ईमानदार हो, खिदमत गुजार हो, आप पूरे तौर पर अपनी खिदमत कर रहे हो जैसे आपको करनी चाहिए? आप कहते हो मैं ईमानदार हूं। पता तब चलता है कि आप पूरी खिदमत करो खुदा की जो आपको खुदा ने दी है। उसने खुदा से कहा, ऑप्शन रखी, खुदा बेटे के अलावा कुछ और बता, कहा हा? हम तो ऑप्शन रख देते हैं, रखते कि नहीं रखते ऑप्शंस? बताएं जी, खिदमत में भी और कोई ऑप्शन है? कोई और काम है बताओ, हम वो कर लें जड़ा सानू पसंद है, जेड़ी जगह ते असी खिलौना चाहते हैं, जेड़ी जगह ते जो साढ़े दिल चाहते हैं वो करिए। नहीं, जो खुदा ने आपको खिदमत दिया, क्या आप वो खिदमत कर रहे हो? कुर्बानी देना जो है ना, सबसे बड़ी बात है। अगर आपको रात में जागना पड़े खुदावन की हजूरी में, खुदा का रूह आपको मजबूर कर रहा है कि मेरे पास इतना टाइम मेरी हजूरी में आ, मेरे साथ बात कर, तो आपको नींद आई हो, चलो नींद नहीं आई, फोन ही आया हो, फोन ही नहीं आया हो तो किसे टिकटॉक ते चढ़े हुए, तुसी स्क्रोलिंग करी जा रहे उत्ते थले, वो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं वेखनियां तो भी वेख रहे होंगे हो। कौन सी चीज कुर्बान कर सकते हो खुदा के लिए?
बगैर ईमान के, ईमान अपनी जात में क्या है? आप कहते हो मैं मसीही हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। यहां आप कहते हो कि मेरे पास खिदमत है। खिदमत में क्या करते हो उसके लिए? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, वो कहते हैं खुदा करे झूठ ही हो, मेरी जगह तो कोई और खलो जाए। फिर हम कहते हैं कुछ होता नहीं, ईमान ही मुर्दा है तो कितने कुछ होना है, तो फिर तो रोना ही है। तो पादरी ने टंगे होने दिन रात दुआ करो दुआ करो दुआ करो। पादरी की दुआ करे, वो यही दुआ कर सकता खुदा ने ऐसा मौजूदा जिस तरह लाजर नूं जिंदा किया, ये ईमान नूं जिंदा कर दे। ये ना दुआ करे एदा काम हो जाए, ये दुआ करे एदा मान जिंदा हो जाए, ताकि मौजूद दी जिंदगी च होना शुरू हो जाए। तो मान किस तरह जिंदा होता है? हाँ हाँ, ओहो, अमल करने से। ईमान तो पैदा होता है कलाम सुनने से, तो जो कलाम पैदा हो गया तो उन्हें बदना भी दिया ना अमल करने से। कितने लोग हैं जिनके पास जॉब है, बिजनेस है, और पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम के वादे हैं, और वो अपना 10वां हिस्सा खुदा को पूरा देते हैं। एग्जैक्ट जितने, कई लोग हैं देते हैं, पता क्या करते हैं, जो उनको सैलरी मिली उसमें से दे दिया, जो ओवर टाइम है उसका नहीं देते। और कई लोग ऐसे हैं जो कमाया उसमें से दे दिया, जो वैसे खुदा ने कहीं ना कहीं से मदद की उसमें से दिया ही नहीं। नहीं भाई जी, वादा है कमाई च बरकत पाऊंगा, कमाई च देने ने। भाई आ तो रहे हैं ना, ये आपका और खुदा का वादा है, यानी खुदा आपका और खुदा का मामला है, और खुदा का प्रॉमिस है उसके साथ कि आसमान के दृश्यों को खोलकर बरकत बरसाता करनी, यहां तक तुम्हारे पास रखने के लिए। ये किसने बात की आपसे? किसने वादा किया आपसे? कलाम ने। और कलाम यानी कि खुदा ने वादा किया और कलाम पूरा होता है। बाइबल कहती है इसी तरह मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम हरगिज बेतसीर मेरे पास वापस ना लौटेगा। जिस मकसद के लिए मैंने उसे भेजा है उसके लिए वो मौसर होगा, उसके लिए वो असरअंदाज होगा, उसके लिए वो काम करेगा। यीशु ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही बातें हरगिज ना टलेंगी। उसका कलाम सच्चा है। अगर आप यकीन कर लेते हो तो खुदा के दिए में से खुदा को दो, और उससे जब आप खुदा के दिए में से खुदा को दोगे तो याद रखना सबसे पहली बात है आपके जिस्मानी सेहत, दूसरी बात आपकी कमाई में बरकत, तीसरी बात उस में से जिस कमाई में से आपने निकाला है जो बाकी पैसे बचे हैं उससे जो भी काम आप करोगे उन कामों में खुदा की बरकत होगी। और उसका वादा है, वो कहता है मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। उसका वादा है, वो कहता है कि फिर ऐसे तू करेगा, एक ऐसा तू कौन खुला लेगा जहां पे ना कीड़ा लगता है, ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाता है। याद रखना आपके पैसे सेफ होंगे, जहां भी पड़े होंगे सेफ होंगे। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के वादे जो हैं वो सच्चे हैं, प्रॉमिसेस सच्चे हैं। लेकिन जब आप ईमान को ईमान से साबित करने की कोशिश करोगे, अमल करना शुरू करोगे, आपकी चीजों में खुदा की वो बरकत आकर ठहरना शुरू हो जाएगी। और बाइबल कहती है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। जरा इब्रानियों 11:6 में लिखा है, पढ़ो जरा। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना, किसको?
खुदा को नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ऐसा नहीं कि जो उसके तालिब उनको बदला देता है। खुदा को पसंद आना क्या है? नामुमकिन। और ना हर एक दी पसंद, खुदा दी पसंद भी है। खुदा किन्हां नूं पसंद करदा है? ईमानदारां नूं, जिन्हां दे अंदर ईमान नजर आए, दिखाई दे। खोखला ईमान नहीं, वो ईमान, मुर्दा ईमान नहीं, वो ईमान जो जिंदा ईमान है। खुदावंद हमारे अंदर ये देखना चाहता है। खुदावंद हमारे अंदर देखना चाहता है। बाइबल को आप रीड करो, बाइबल में आप पढ़ के देख लो, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक। पुराने नामे में भी खुदा के करामात देख सकते हो आप। नया नामे में आप यीशु के करामात को देख सकते हो, मौजूदात को देख सकते हो। लेकिन किन के लिए उसने किया? जो उस पर ईमान रखते हैं और उसका कहना मानते हैं। दिल की चर्च चले गए, दिल की ना गए हैं, दिल कर छुट्टी कर ली, दिल की अपनी मर्जी के टाइम पे आ गए। कई लोग मुझे बहुत पसंद है जो एंड पे आते हैं और वो इंतजार करते हैं कि पासों को आधा घंटा बिठाएंगे। मुझे बहुत पसंद है, पर खुदा को नहीं पसंद। खुदा को पसंद है ऐसे लोग एंड दे आन ते पादरी का खत्ता ही ना छड्डन कि पादरी तो मेरी पूरी गल सुन के जानी है। क्या आपको शुरू में आके वर्शिप करना अच्छा नहीं लगता? खुदा की वर्शिप करनी है आपने। कलाम का पूरा सुने। असी भी क्या है, मैं ते भाई जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं इस टाइम ते जाना है। जेड़ा टाइम है ना, कई कहते हैं ए टाइम है परस्तिश हो गई, हुण कलाम शुरू होना उदो। कई कहते हैं ए टाइम हुण पास्टर ने आखिरी दुआ करनी, मैं उदो जाना। कई कहते हैं बस हुण कलमाते बरकत होने तो उदों बाद पास्टर नूं मिलना है, तो पास्टर नूं कहना हिलना नहीं, क्योंकि असीं फ्रैश हो के आने हैं। पास्टर भावें कोई 2 घंटे तो लगा है। ये बातें खुदा देख रहा है आपकी जिंदगी से। देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई असी तो ड्यूटी करन दे खुदा दी कर रहांगे, लेकिन क्या आपका ईमान कैसा है? आप किस तरह का ईमानदार है? वो ईमानदार है जो खुदा देखना चाहता है आपके अंदर। और आज का टॉपिक क्या है? ईमान। ईमान देता है कि नहीं देता? याद रखना, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि ईमान दिखाई देता है। और एक और चीज है, किसी जगह पर ईमान के मुख्तलिफ लेवल है। और याद रखना, ये बात मैं बोलने लगा था लेकिन फिर किसी दिन सिखाऊंगा। इस पर फिर किसी दिन बात करूंगा। हालेलुया। क्या ही बात है। साथ वाले को बोलो, क्या बोलोगे? साथ वाले को बोलो। हाँ, आपको समझ आ गया था, आप बोलोगे, क्या बोलोगे? ईमान बोलो साथ वाले को। साथ वाले ने क्या कहा है? याद रखना, खुदावंद बहुत बड़ा है
और वो चाहता है कि आपके अंदर वो चीज नजर आना शुरू हो जाए। और आपके अंदर ऐसा हो गया ना, आप हिला के रख दोगे। किसको? हाँ, याद हिला के रख दोगे तो या फिर क्या करोगे? हाँ, वाह। और याद रखना, जो बात मैं करने वाला हूं, ईमान जो है जहन या अक्ल का रद्द अमल नहीं है, बल्कि ये खुदा के लिए आपकी रूह का रद्द अमल है। ये खुदा के लिए आपकी, उन बंदा सोचे ना, कई बार इंसान अपने जहन ते अपनी अक्ल ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ है ना। वो ईमान नहीं जे, ईमान का रद्द अमल आपकी रूह से है कि जो रूह एक्सेप्ट कर ले खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, और आपकी जिंदगी एक जबरदस्त जिंदगी आप गुजारोगे। आप बदल के रख दोगे सब कुछ। एक शख्स दुआ कर रहा है कि खुदावंद तो मुझे इतने पैसे दे तो मैं तेरे लिए करूंगा। एक शख्स के पास जो है उसने वो ही कर दिया जो उसके पास है। इन दोनों में से ईमान किसका ज्यादा है? हाँ हाँ, जिसके पास था वो ज्यादा, यानी कि उसका ईमान ज्यादा पुख्ता है कि जो ये दुआ कर रहा है कि खुदा तू दे मैं तुझे दूं, तू मुझे दे मैं तुझे दूं। हाँ, जिसने दे दिए उसने अमल कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, कोरिया के एक पास्टर था। वो ना, उसने बताया कि कोरिया के अंदर लोग रेड़ियां लगाने वाले, सब्जियां सारा, तो वो पता क्या करते थे, वो जब चर्च जाते हैं ना तो वो एनवेलप लेते हैं, दाई की कलैदा, शुक्रगुजारी कलैदा, ऑफरिंग कलैदा यानी हदिये कलैदा, स्पेशल सीट कलैदा और चर्च के मेंटेनेंस कलैदा, सारे एनवेलप में जो जो उसने है बनता है उसने डाल के ना, तो वो कहते हैं कि वो ना उसमें डाल देते थाली में, और उसके बाद दुआ करते, खुदा हमने ना, हम तेरे कर्जदार नहीं हैं, हमने तेरा कर्ज उतार दिया है, लेकिन जो हमारा कर्ज है अब तू जाने और कर्ज जाने, लेकिन तेरे कर्जदार नहीं हम। कहते कि आस्ता 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 ऐसे खुदा उनको ब्लेस करता है कि वो रेडी से छोटी सी दुकान, छोटी सी दुकान से एक बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से मॉल, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। कहते कि वो ही जो बिजनेसमैन है वो हमें, वो क्या करते हैं, वो हमें बाहर दूसरे ममालिक में भेजते हैं, टिकट लेके वहां के सारे अखराजात सब कुछ, हमारे सारे आने जाने का रहने का सारा वो खर्च उठाते हैं, और उन्होंने सीख लिया होता है कि वो कहां से खुदा ने उनको कहां तक पहुंचाया, और वो अंजील को फैलाने के लिए ईमान से वो खादमों को भेजते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या हमारे अंदर ऐसा है कि हम इस तरह करना शुरू कर दे कि खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक जाए और मैं वसीला बनूं। मैं क्या कर सकता हूं मसीह के लिए? मैं किस चीज को, अपने ईमान का कैसे इजहार कर सकता हूं? किस तरह हमें करना चाहिए? और फिर कोई किसी का मोहताज क्या होगा? बाइबल में लिखा है रसूलों के कदमों में लोग अपने सारा कुछ, जमीन वतन क्या कुछ कदमों में लाकर रख देते थे, और लिखा है कि कोई किसी का कोई भी मोहताज नहीं था, क्योंकि उन्होंने देना सीखा है खुदा को। आज
इसका तल्लक हमारे ईमान से देने का भी, शिफा का भी हमारे ईमान से तल्लक है, और निजात हम पाते हैं अपने गुनाहों से, यह भी हमारे ईमान से इसका तल्लक है। कई दफा हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, कई दफा कलाम सुनते सुनते, देखें यस्सु के पास उसे ले आए, यस्सु ने उनका ईमान देखकर उसको उसके गुनाह माफ कर दिए हैं। लुस्त्रा में पालूस कलाम सुना रहा है, उसके अंदर ईमान देखा उसने, कैसी बात है। और मैं आपको बताना चाहता कि ये एक मीडिया भी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से हम हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक कलाम लेके जा सकते हैं। ऐसे ही आज मैं देखूंगा कि हमारा ईमान का क्या अमल है। हमारे पास बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए होती है, ऐसे ही ना। मैं किसी पास्टर से बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने देखा है कि जो ये देखा नहीं है, और जो लोग जो खाते हैं वो भी बता रहे होते हैं, जो सोते हैं, जो जाते हैं, खरीदते हैं, क्या करते हैं, उनके मिलियन में वो हैं सब्सक्राइबर, फॉलोवर मिलियंस के अंदर है। तो मैं पास्टर एक से बात कर रहा था, मैंने कहा यार जो कलाम सुनाते हैं, तो कलाम इतनी जल्दी नहीं मिलियन में जाता, सब्सक्राइबर होते मेरे हाल सोच ही रहते या हजारा च या लखा च, मिलियन च पता नहीं कितना टाइम लगता है। कहते लोग आलतू फालतू चीजा बड़ियां शेयर करते हैं, इधरों वीडियो आई उधर शेयर कर, उधरों कलाम बहुत घट लोग शेयर करते हैं अपने स्टेटस से। बहुत कम लोग हैं जो कलाम लगाते हैं, जैसे कि ये हमारा NGTV ऑफिशियल है, इसको लगा दे, यहां मीटिंग्स आ रही हैं उनके फ्लायर लगा दे, ताकि दूसरे लोग भी आ सके देखकर। हम अपने फेसबुक पे लगा दे, हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दे, सोशल मीडिया पे जो जहां इंस्टाग्राम पे लगा दे। हम इनको बहुत कम, कलाम को बहुत कम ये कहते, वाह जी वाह पादरी साहब बाजते, तो शेर कुछ और ही करन डे होंगे। ये भी हमारी जो है ना ईमान का अंदर ये होना चाहिए कि हमारे इमाल से हमारा ईमान जो जिंदा है। हालेलुया। तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि कितने लोग हैं जो इसको बार बार सुनेंगे और बार बार बरकत पाएंगे। हालेलुया। अगर किसी को शेयर करते हो सकता है उसकी लाइफ, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ बदल जाती है कलाम सुन के। आपने क्या करना है, सिर्फ शेयर ही करना है ना। ये भी आसमान की बादशाही का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें आप हिस्सेदार, ईमानदार है ना। वो 4 ले आए यीशु के पास, कितना बड़ा काम हो गया। और मेरा ईमान है कि आज के बाद आप ऐसे ही काम करोगे कि जहां भी जाओगे लोगों को गवाहियां दोगे। लोगों को, एक बहन है उसने ऐसी गवाही दी मेरी, मुझे इस्लामाबाद से फोन आ रहा है, मुझे कराची से फोन आ रहा है, मुझे नारावाल से फोन आ रहा है, वो जहां जहां उसके रिश्तेदार है, वो कहते कि हमें फलां बहन ने, मैंने कहा किसने, फलां बहन ने, फलां बहन ने। और जैसे कलाम से उनकी लाइफ बदल गई उनके, और वो कहते कि आपने जो बातें की हमारी लाइफ के मुताबिक बातें की। मैं कराची गया तो वहां पे एक बहन है, वो कहती है कि मेरी जिंदगी के अंदर जो चल रहा था पास्टर साहब, कि मेरे सामने ऐसे आपके वो आया है, तो मैंने उसको ऑन किया, तो जो मेरी जिंदगी में चल रहा था आप उसी पे बात कर रहे थे। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसे ही मैंने आपका कलाम सुना, मेरे अंदर खुदा ने इत्मीनान और तसल्ली, और मुझे एक राह खुदा ने दिखा दी, मेरे मसले हल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ईमान दिखाई देता है, आपका ईमान दिखाई देना चाहिए।
आपके बदन में दर्द नहीं रह सकती, रह सकती है? वो अगर जन्म के लंगड़े को चला सकता है? मफलूज को उठा सकता है, अंधों की आंखों को खोल सकता है, बहरों को कान दे सकता है, और गुंगे बोलना शुरू कर देते हैं, लंगड़े दौड़ना शुरू कर देते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते? आपका ईमान, आपका ईमान आपके बिजनेस को किस लेवल पे लेके जा सकता है? आपका ईमान आपकी जॉब में आपको कौन सी प्रमोशन, कौन सी सीट दिला सकती है? याद रखना, आपका ईमान, आपके बच्चे वो किस लेवल पे स्टडी के लिए जा सकते हैं? आपका ईमान, आपके बच्चे उनकी खिदमत किस लेवल पे जा सकते हैं? आपके ईमान से आप यहां पे बैठकर कहां तक आपकी दुआ पहुंच सकती है? ईमान से। आपका स्टमक ठीक हो सकता है तो राइजिक कैप्सूल नहीं रोज खाने पहन के। तो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ेगी। एक गीत है, मैं दवाई फिर भी खाते हैं। क्या ईमान की बात है ना, ईमान की बात है। हालेलुया। मैं कल एक जगह पर गया, मैं और रोन, वो बहन है, उसका ना एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल, चपनी के ऊपर दर्द चोट लगी थी, और वो कहती थी कि उसका जो है ना गोश्त अंदर से जो है ना उसका हो गया, टिश्यू फट गया। तो कलाम मैंने सुना दिया बड़े जोर से पढ़ा, तो कहती पादी साहब दुआ दे कर। मैं कहा वैसे आप पट्टी करा के ये दर्द हो रही है। मैं कहा ठीक नहीं है? आंधी नहीं। मैं कहा ठीक नहीं। तो मैंने कहा चेक करो, तो चेक की तो कहते, मैं कहा चेक करो, नहीं चेक तो करो, दर्द कटी है, खत्म हुई है? नहीं, कहते थोड़ी जी कटी है। तो मैं चेक करो खत्म हुई है, और थोड़ी कटी है। तो फिर खड़े हो, तो मैं क्या जरा देखो सही। कहते चपनी के ऊपर है पादी साहब। मैं कहा चपनी ने को ए तू ठीक हो गई है, यस्सु के नाम से तो ठीक हो, चपनी ठीक हो गई। पहले तो कह नहीं, मैं कहा वो तो हस्सी जान ना कही जान, वो सारे जेड़े बैठे हो भी सन ऐसे ही था, हस्सी जान। मैं कहा वो तो सही, चपनी ठीक हो जा। तो जे थोड़ी कितने भी दर्द है ना उनको ठीक हो जा, कहो फिर भी कहते ठीक हो जा। मैंने कहा बोलो यस्सु के नाम से ठीक हो जा। कहते यस्सु के नाम से ठीक। मैं कहा पूछो जरा ठीक हो? कहते बोलती नहीं, कहते ये नहीं बोलती। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, नहीं बोलती, लेकिन ईमान बोलता है, बोलता है कि नहीं? मैंने कहा आप चेक करो। अब मैं आपको बोलता हूं, मैंने कहा चेक करो, आप दर्द नहीं है, वो अनजान की तक नहीं है। मैंने कहा मैंने बोला नहीं है तो मतलब है मुझे पता मेरे ईमान का, अब ये दर्द नहीं है यीशु के नाम से। और एक बहन थी वहां पे, उनकी उंगली ऊपर कुछ लगाया हुआ था, कलाम सुनते मैंने उनको बोला ही नहीं, उन्होंने उतार कर रख दिया, तो उनकी उंगली काम करना, ऐसे ही हाथ काम करना शुरू हो गया। जिनके घर हम गए हुए थे, उस बहन का ईमान इतना जबरदस्त, कलाम सुनते सुनते जब देखा कि उसके अंदर ईमान है शिफा पाने के लिए, उसने कहा उठ अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो गया। तो क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? अगर आज आपके बदन में कोई तकलीफ है तो यीशु के नाम से वो जा चुकी है।
यस्सु नाम में वो, यस्सु नाम में वो, यस्सु नाम में वो, यस्सु नाम में वो, यस्सु नाम से हालात, यस्सु नाम से मैं कामयाब हो चुका हूं, यस्सु नाम से मेरे बच्चों की एजुकेशन हायर है। यस्सु के नाम से ये मेरे काम हो चुके हैं, हो चुके हैं कि नहीं? कितने लोगों का ईमान है कि वो हो चुके हैं उनके काम? हाथ ऊपर करो, मैंने देखने आपके हाथ सबके, जो ये नहीं मैं कह रहा सब उठाओ, मैं जिनके अंदर ये ईमान है कि उनका काम हो चुका है वो हाथ दिखाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। नीचे कर लो। अब वो हाथ दिखाए जो इस मीटिंग के बाद आके कहेंगे पास साहब थोड़ी सी कर दियो। कितने लोग हैं शाम में से कहेंगे पास साहब थोड़ी सी कर दियो? अभी भी कितने लोगों का ईमान है कि उनके काम हो चुके हैं? याद रखना यही ईमान है। यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। और किसी दिन ना लाते से दर्द हो रही तो मैं दूसरी लाते हाथ रख देता, वो कहने नहीं इधर नहीं, इधर हाथ रखो ऐ लाते जे। और मैं क्या पूरे जिस्म जितने भी हाथ रखो, सिर ते रख दो फिर भी हो जाएगा। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। हालेलुया। ना भी रखो हाथ फिर भी खुदा काम करता है। आमीन हालेलुया। क्या हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि वो ठीक है? थैंक यू जीसस, आपका शुक्रिया कि ये सब ठीक है। और याद रखना जिनके पास बेबीज नहीं है, जो बहनें या भाई जिनके पास औलाद नहीं है, आज ईमान रखो खुदा ने आपको दे दी है। बाइबल में लिखा है कि हन्ना हैकल में थी, दुआ कर रही थी, ज़र ज़र रो रही थी। उसका ईमान था कि आज मैं लेके जाऊंगी, और उसने कहा खुदा जो तू मुझे देगा तेरा होगा। और एली कहने का कि जा इस्राएल के खुदा ने तेरी सुन लिया, जो तूने उससे मांगा है उसने तेरी मुराद को पूरा किया। लिखा वो उठी और फिर उसका चेहरा दास, यानी ऐसा इत्मीनान चेहरे पे कि फिर उसका चेहरा दास नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि उसको औलाद मिल चुकी है जो उसने खुदा से मांगी है। जो आप खुदा से मांगते हो आप मान रखो आपको मिल चुका है। जरा देखें, मुझे हमारी जो अम्मा है ना उसकी बात याद आ गई। अम्मा का पता है? अम्मा का पता? सारा, हमारी जो माँ सारा है, अब्राहम बाप है ना, तो उसकी बीवी क्या हुई? माँ हमारी ईमानदारों की। अब्रानियों 11वां बाप। हालेलुया। 11वां बाप और 11 नंबर आए। देखिए ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। उसने अपने हालातों पर नहीं गौर किया, उसने अपने रहम पर गौर नहीं किया, उसने अपनी रहम की पस मुर्दगी पर गौर नहीं किया, अपने हालातों पर गौर नहीं किया। डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स आपको क्या कहती हैं, उस पर ना जाओ। जो खुदा का कलाम कहता है वो उसने वादा करने वाले को क्या समझा?
सच जाना, और उस हालत में वो प्रेग्नेंट हो गई। और कितनी बड़ी बात है कि खुदा के कलाम और खुदा के वादों को सच मान लेना, कि खुदा ने जो वादा किया वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। कितने लोगों का यकीन है कि खुदा ने कॉलिंग किया है, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा, खुदा ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, खुदा मेरे लिए करेगा, और खुदा ने ये मुझे बरकत दिया। ये बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती। खुदा ने ये मुझे औलाद दिया, ये औलाद अपने वक्त पर सरफराज होगी, और ये हर कदम पर, हर जगह पर सरफराज होगी। खुदा ने मुझे ये घर दिया, ये घर मेरा है। खुदा ने ये इलाका मुझे दिया, ये इलाका मेरा है। खुदा ने ये मुल्क मुझे दिया, ये मुल्क मेरा। खुदा ने ये दुनिया मुझे दिया, ये दुनिया मेरी है। यकीन मानो। और मैंने कलाम सुनाना था ईमान पे। शुरू में मैंने बोला कि मौसम कैसा था। मैं अपने प्रेयर रूम में था, मैंने जस्ट दिल में कहा था, खुदावंद मैंने ईमान पे कलाम सुनाना है, और मेरा ईमान है कि आज मौसम शाम तक बिल्कुल ठीक होगा। छत पे इबादत करनी है, और लोगों के आने में भी तो रहनुमाई करेगा। और जब मैं अपने प्रेयर रूम से निकला, धूप निकली हुई थी। मैंने कहा मैंने ईमान पे कलाम सुना था, मैं ईमान से बोल रहा हूं। बाहर धूप थी, मौसम बिल्कुल ठीक, और आज आपकी लाइफ में खुदा ने वो बो दिया जो कभी खत्म नहीं होने वाला। कभी खत्म नहीं होने वाला। आप कामयाब, आप तरक्की, आप सरफराजी, आप सरफराजी ही सरफराजी, गलबे वाली जिंदगी गुजार रहे हो। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। आपको अंदाजा नहीं कि मेरी लड़ाई कितनी हुई आज। कल से आज दोपहर तक इब्लीस से बहुत जंग हुई है। उसने इस हद तक मुझे कोशिश की है कि मैं दुआ ना कर सकूं। एक फाइट थी मेरी, और मुझे अंदाजा हो गया कि ऐसे लोग आने वाले हैं जो इस हालत में से गुजर रहे हैं। मायूसी, नामेदी, बेदिली की स्पिरिट्स ने ऐसे आके मुझे घेरने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हालत इन दिनों में ऐसी रही है, और मैंने रूम में फील किया कि ये पूरा वीक आपकी हालत ऐसी रही है। आप में से कुछ, बेशक आप ना बताओ, लेकिन ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको नजर आना बंद हो गया था। नजर आने से मुराद है कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिनके पास उम्मीद खत्म हो चुकी थी, और जिनके पास ऐसे था कि कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद कुछ भी नहीं रहा। याद रखना, ये मैं खुदा की जुल्म है, क्योंकि ये पूरा वीक ये मैंने फील किया कि जो फ्राइडे को लोग आ रहे हैं, और ये पीक पे गया आज दोपहर तक। मैंने उसे कहा चल निकल, अब तेरा कोई यहां पे काम नहीं है। क्यों ऐसे लोग हैं, थे कि नहीं थे? याद रखना, खुदा वहां से काम कर लेता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं है। खुदा आपके लिए उस शख्स को इस्तेमाल कर सकता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। उस जमीन से खुदा आपके लिए निकाल सकता है जो बंजर है, उसको जहेज कर देगा आपके लिए। यही तो खुदा है कि नहीं है? हाँ है। बड़ा आस्ता से बोला जाए, है। यही क्या है? खुदा। वाह, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। दुआ करते रहो, ईमान रखते, खुदा आपके लिए खुद आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, और वह है, वह यहां मौजूद है। और इस वीक में
आप देखोगे, इस वीक में आप देखोगे खुदावन किस तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। अगले फ्राइडे तक सुपर नेचुरली और गैर मामूली तौर पर खुदा आपकी लाइफ में काम करने वाला है, और अभी काम हो चुके हैं। आप जहां भी होगे वहां पे एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, वहां का माहौल चेंज हो जाएगा, वहां के लोगों की सोच बदल जाएगी। वहां पे आप देखना खुदा आपके लिए कैसे फेवर जारी करता है, डिवाइन फेवर जारी होगी। वहां पे ऐसा 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 होगा कि वो सब लोग आपके फेवर के लिए खड़े हो जाएंगे, जिनको आप नहीं जानते वो भी आपके फेवर के लिए खड़े हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पे होगा जहां पे आप किसी को नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगेगा कि सारे आपको जानते हैं। याद रखना, वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरा खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, वो आपके लिए कर चुका है। याद रखना, मेरा खुदा आपके लिए मददगार साबित हो चुका है। आपकी जिंदगी एक जबरदस्त 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 जिंदगी है। जबरदस्त। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। आप अपनी एजुकेशन को नहीं देखो, आप अपने हालातों को नहीं देखो, आप अपने पास जो आपके पास नहीं है वो ना देखो, आप खुदा को देखो और उसके कलाम को देखो, आप यीशु को देखो। ओ अपने अपने अपनी चीजों को ना देखो, ओ खुदावंत को देखो, वो आपके लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। यही हम गीत गाएंगे। कौन सा बोला? कौन सा गीत? ये जो बजा रहा है। क्या आप लोगों का ईमान है कि सबकी तबीयत ठीक है? हैं? हैं? क्या जी आपका ईमान है सबके ठीक है? क्या बात है? आज कुछ फर्क है कि नहीं है? हर दफा फर्क होती चीज, लेकिन आपके लिए सब कुछ तैयार है आपके ईमान से। आप दुनिया को जीत सकते हो अपने ईमान से। वो तो नहीं है ना जो है तो थोड़ा ईमान है, नहीं, जो नहीं है वो को है ईमान है, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आज के बाद वो चीजें आपको, मैंने कहा ईमान दिखाई देता है, ऐसे ही आप देखना शुरू करो, आपका घर आपका बनाया नजर आएगा, आपकी गाड़ी नजर आना शुरू हो जाएगी, आपकी खिदमत बढ़ती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर जो खुदा की अनॉइंटिंग है वो बढ़ती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा खुदा के एंजल्स किस तरह काम कर रहे हैं। आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी जो जॉब है, जहां पे सीट है, वहां पे खुदावन की कितनी फेवर है। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उस ईमान से आप देखना शुरू करो तो ईमान दिखाई देता है, आपको चीजें दिखाई देना शुरू कर देंगे, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जो चीजें छुपी है वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया।